हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द रिएक्ट जेस को। तो आज है हमारा यार 40 डे, जहाँ पे हम लोग बेसिकली गेम सेक्शन जो अपने प्रोजेक्ट हम लोग जो क्रिएट कर रहे थे रिएक्ट के अंदर, उसमें हम लोग अपने गेम सेक्शन को बिल्ड करने वाला है। तो इसको मैं ओपन करूंगा वीएस कोड के अंदर। तो सो मोशन करके ओपन विथ कोड लिख के मैं इसको ओपन करूंगा वीएस कोड के अंदर एंड अपना टर्मिनल खोलूंगा और यहाँ पे लिखूंगा npm रन सर्वर। एंड npm रन सर्वर करने के बाद मैं जो रिएक्ट का डेवलपमेंट सर्वर है उसको मैं ओपन करूंगा। तो मेरा प्रोजेक्ट जो है वो ब्राउजर पे ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये मेरा बेसिकली होम पेज था। होम पेज के बाद मैंने अबाउट पेज को क्रिएट करा था, तो ये बेसिकली मेरा अबाउट पेज है। आप देख सकते हो अबाउट पेज भी है हम लोग का। एंड देन अबाउट पेज के बाद आज हम लोग बनाने वाले हैं। तो गेम सेक्शन का करूंगा मैं यहाँ पे कंपोनेंट एंड कंपोनेंट बंद करने के बाद src में एक नया फाइल बनाऊंगा। उसका नाम रखूंगा मैं games.jsx। एंड यहाँ पे मैं सिंपली RAFC करके रिएक्ट का जो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट है उसको मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा। एंड यहाँ पे सबसे पहले अपने हेडर को इंपोर्ट करूंगा। तो मैं लिखूंगा इंपोर्ट हेडर फ्रॉम कंपोनेंट स्लैश हेडर एंड यहाँ पे मैं हेडर को यूज करूंगा। एंड का एच जो होगा वो कैपिटल एंड यहाँ पे मैं हेडर को यूज करूंगा। एंड हेडर को लेने के बाद मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मुझे एक यूआरएल बनाना पड़ेगा। तो मैं app.jsx में जाऊंगा एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी ओपन करूंगा। डिक्शनरी ओपन करने के बाद मैं लिखूंगा कि जो मेरा पाथ होगा वो होगा स्लैश गेम्स। एंड स्लैश गेम्स होने के बाद मैं जो अपना एलिमेंट रखूंगा, जो मेरा एलिमेंट होगा वो होगा यहाँ पे मैं जो गेम्स वाला अपना जो बनाया हूँ मैं उसको यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा इंपोर्ट गेम्स फ्रॉम डॉट स्लैश गेम्स एंड इसको कॉपी करके यहाँ पे सिंपली पेस्ट करूंगा एंड अबाउट को मैं गेम्स करूंगा। मैं इसको गेम्स कर दूंगा। तो गेम्स करने के बाद मेरा जो प्रोजेक्ट है वहाँ पे मैं आऊँगा एंड सिंपली गेम्स पे क्लिक करूंगा। तो मैं गेम्स पे चला जाऊंगा। तो मेरा अब ये तीनों लिंक जो है वो वर्किंग है। सर्विसेज वाला वर्किंग नहीं है क्योंकि मैंने सर्विसेज के लिए भी कोई लिंक नहीं बनाया है। गेम्स भी अभी मेरा वर्किंग हो गया है, तो मैं अभी गेम्स पे वर्क करूंगा। तो गेम्स के लिए मैं पे हेड को क्या कर लिया, हेडर को यहाँ पे से कर लिया है। बट हेडर के बाद मुझे यहाँ पे गेम्स के लिए एक कार्ड बनाना है। ठीक है, तो गेम्स के लिए कार्ड बनाना है तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, यहाँ पे एक नया फाइल बनाऊंगा। लिखूंगा गेम्स। गेम्स के लिए मैं कार्ड बनाऊंगा तो मैं लिखूंगा गेम्स कार्ड डॉट JSX। मैं इसको क्रिएट करूंगा एंड कंपोनेंट के अंदर एक और फाइल बनाऊंगा गेम्स कार्ड डॉट CSS। एक CSS फाइल इसके लिए एंड इसके लिए एक JSX फाइल। और मैं ये सब को क्लोज करूंगा एंड मैं दो फाइल्स ओपन रखूंगा, गेम्स कार्ड डॉट CSS, गेम्स कार्ड डॉट JSX। एंड यहाँ पे मैं मेरे को अबाउट पेज का नहीं, गेम्स पेज का बेसिकली काम है। तो मैं यहाँ पे ओपन करूंगा गेम्स डॉट JSX एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको बंद करूंगा। ठीक है, और गेम्स कार्ड जो JSX है वहाँ पे मैं क्या करूंगा, वहाँ पे मैं जो रिएक्ट का फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट है उसको यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा। तो मैं सिंपली लिखूंगा RAFCE एंड इसको मैं इंपोर्ट कर लूंगा। एंड इसके बाद मैं क्या कहूँगा, इसके बाद मैं सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट कर दूंगा, किसको इंपोर्ट कर लूंगा, इसका CSS फाइल को। तो मैं लिखूंगा डॉट स्लैश गेम्स कार्ट डॉट CSS। ठीक है, और ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ पे टेस्टिंग के लिए एक H1 लगाऊंगा, लिख दूंगा दिस इज गेम्स कार्ट वेब पेज। एंड यहाँ पे मैं जाके देख लूंगा तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पे आना चाहिए, बट ये चीज़ जो है वहाँ यहाँ पे नहीं आ रहा है। मैं देखूंगा वो क्यों नहीं आ रहा है कि गेम्स डॉट JSX में मैंने उसको इंपोर्ट नहीं करा है। तो मुझे गेम्स कार्ट को बेसिकली यहाँ पे इंपोर्ट करके यहाँ पे बेसिकली लगाना पड़ेगा। तो मुझे लिखना पड़ेगा इंपोर्ट गेम्स कार्ट फ्रॉम गेम्स कार्ट एंड इसको मैं
के इसको कॉपी करूँगा एंड इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो मैंने गेम्स कार्ट को यहाँ पे लगा दिया, तो अब यहाँ पे मेरा आ गया है कि दिस इज गेम्स कार्ट वेब पेज। ठीक है, तो भाई अब मैं यहाँ पे अपने गेम्स कार्ट को क्रिएट कर सकता हूँ। तो इसको मैं कैसे क्रिएट करूँगा, देखो जो मेरा कार्ट डॉट जेसिक्स है मैं उसको इधर ओपन रखूंगा एंड गेम्स कार्ट को मैं बेसिकली इधर ओपन करूंगा। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा यूनिवर्सल सेलेक्टर लिख के मैं मार्जिन 0 एंड पैडिंग 0 कर दूंगा। मार्जिन 0 पिक्सल एंड पैडिंग को मैं कर दूंगा 0 पिक्सल। एंड मार्जिन 0 पिक्सल पैडिंग 0 पिक्सल करने के बाद मैं क्या करूंगा, जो मेरा ये डिव है इसमें मैं एक क्लास दूंगा। इसमें मैं क्लास दूंगा कि जो इसका डिव का क्लास होगा गेम्स कार्ट अंडरस्कोर सेक्शन होगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगा, सिंपली यहाँ पे जाके मैं पेस्ट करके यहाँ पे मैं लिखूंगा कि जो मेरा गेम्स कार्ट है उसमें हाइट तो अभी इसमें डिफाइन नहीं करना है, इसमें सिर्फ विड्थ मैं लिख दूंगा 100%। या फिर अभी मैं डिफॉल्ट में इसका हाइट दे देता हूँ। हाइट मान लो यार कि इसका हाइट 100 VH है। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर जो इसमें होगा वो मैं ब्लैक ही रखूंगा। बैकग्राउंड कलर ब्लैक ही होगा ताकि ये सारे के सारे पेजेस जो है वो सिंपली ब्लैक थीम में रहे। वैसे तो ये भी बेसिकली ब्लैक थीम में है। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सिंपली कलर जो भी हो उसको अभी के लिए मैं वाइट कर दूंगा। कलर मेरा क्या होगा, वाइट होगा। तो ये बेसिकली आपको ऐसे करके दिखेगा। एंड अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा कि जो मेरा इसको तो मैं हटाऊंगा क्योंकि ये है मेरा मेन कार्ड। GC अंडरस्कोर सेक्शन ये मेरा समझ लो मेन कार्ड है जिसके अंदर मेरे कार्ड्स के आइटम रहेंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपली अभी एक के लिए एक कार्ड बनाऊंगा। मैं लिखूंगा डिव डॉट IND_कार्ड या फिर INDGCARTS इंडिविजुअल कार्ड्स। मैं इसके लिए एक कार्ड्स बना रहा हूँ। एंड उस कार्ड्स में क्या होगा, सबसे पहले तो एक इमेज होगा। उस कार्ड में क्या होगा, सबसे पहले एक इमेज होगा। इमेज का सोर्स मैं भी दे देता हूँ game_1.jpg। तो यहाँ पे एक इमेज आ गया होगा, यस। एंड यहाँ पे मैं नो इमेजेस ऐसा करके कुछ लिख देता हूँ। एंड ये बेसिकली इंडिविजुअल कार्ड्स में एक इमेज हो गया। इमेज के बाद मुझे एक H1 देना होगा। H1 उस गेम का नाम मुझे बताना होगा। तो मान लो उस गेम का अभी नाम मैं इसमें देना चाहता हूँ कि उस गेम का जो नाम होगा वो है एक्चुअल में मैं कुछ भी दे सकता हूँ यार। अभी मान लो यार फ्री फायर में लिख देता हूँ या कॉल ऑफ ड्यूटी, जो मैंने आपको लिख लेना। इसमें मैं कुछ टेक्स्ट इसके बारे में लिखूंगा। एंड इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं एक बटन दूंगा। बटन में मैं लिख दूंगा यार कि बटन में मैं लिख दूंगा कि बाय नाउ। ठीक है, मैं ऐसा ही कुछ कर बाय नाउ ही मैं लिख सकता हूँ। एंड अभी आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा। या फिर मैं इसमें और भी कुछ चेंजेस कर सकता हूँ, जैसे कि एक और बटन लगा सकता हूँ। इसमें मैं लिख सकता हूँ कि बाय, उसमें मैं लिख सकता हूँ कि फ्री ट्रायल। ऐसे करके इसको मैं बिल्ड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बटन दिया है एंड ये है बेसिकली। तो अब मैं क्या यहाँ पे जो भी मैं इंडिविजुअल सेक्शन को क्रिएट कर रहा हूँ ना, जैसे ये मेरा मेन डिव है, इसको भी एक डिव से मैं रैप करूँगा। मैं लिख दूंगा डिव डॉट IMP_कार्ड CT से लिख देता हूँ। IND इसको CT मतलब इंडिविजुअल कार्ड्स के लिए मैं ये मेरा ये कार्ड होगा। और इसको मैं Ctrl+X करूँगा एंड मैं इसको इस डिव के बाद Ctrl+V करूँगा। और इसको मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा यहाँ पे ठीक लगे, ठीक तरीके से दिखे। तो इसको मैं नीचे एंड इसको भी मैं नीचे कर देता हूँ ताकि मेरे को दिखे ये मेरा मेन कार्ड है, ये मेरा इंडिविजुअल कार्ड है जहाँ पे मेरा सारे कार्ड्स दिखेंगे। एंड उसके बाद बेसिकली ये कार्ड मेरा यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, इतना सही है। ठीक है, तो अब मैं इसको बिल्ड करता हूँ। मैं इसमें कह सकता हूँ भाई कि जो मेरा ये इमेज है
मैं इसमें बेसिकली इसको एक कार्ट की तरह रखूंगा, बट उससे पहले मैं इसको रियूजेबल कैसे बना सकता हूँ। इसमें मेरा, अगर मान लो इसमें मेरा एक कार्ट सिर्फ होगा, तो इसमें मैं यहीं पे 4 कार्ड्स बना सकता हूँ, एंड कॉपी पेस्ट करके मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। नहीं तो मैं यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ करूँगा एक जेसन फाइल बना के, ठीक है। तो वो भी एक तरीका हो सकता है। तो एक कार्ड मुझे यहाँ पे भी बनाना होगा। तो मेरा आई एम पी अंडरस्कोर जो कार्ट है उसके अंदर तो मैंने एक कार्ड के लिए तैयारी किया है, बट एक डिव इसमें अंदर मैं और दूंगा। वो डिव होगा फॉर आई एम पी अंडरस्कोर हेडिंग, ठीक है। आई एम पी अंडरस्कोर हेडिंग में मैं लिखूंगा एक H3 या H2, जहाँ पे मैं लिखूंगा कि पॉपुलर गेम्स, पॉपुलर गेम्स ऐसे करके मैं लिखूंगा। और आपको ये अभी कुछ इस तरीके से दिखेगा। मैं यहाँ पे पॉपुलर गेम कुछ यहाँ रखूंगा, एंड फिर एक कुछ कार्स यहाँ पे रखूंगा, कुछ कार्स यहाँ पे होगा, ऐसे करके मैं इसको बेसिकली बिल्ड करने वाला हूँ। तो ये मेरा एक डिव है, ये मेरा एक डिव है, एंड इसके बाद मेरा एक डिव है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा अलग कर देता हूँ। तो ये मेरा मेन डिव है, ये मेरा बेसिकली उस डिव का एक पार्ट है जहाँ पे मेरे सारे कार्स रहेंगे। उस कार्स में मैंने एक हेडिंग दिया है, इन हेडिंग के बाद मैंने सिंपली उसको इस तरीके से बिल्ड करा है। तो अब मैं डीसी सेक्शन को तो यहाँ पे एक बेसिकली विड्थ दे दिया है, हाइट और विड्थ दे दिया है। अब मैं आई एम पी अंडरस्कोर कार्स को बिल्ड करता हूँ। इसमें एक काम करता हूँ, इसका हाइट मैं हटा देता हूँ, इसका हाइट हटा दूंगा तो ये कुछ ऐसा आएगा। मैं इसमें सबसे पहले आई एम पी अंडरस्कोर कार्ट में को कॉपी करूंगा, यहाँ से बिल्ड करना शुरू करूंगा। एंड मैं यहाँ पे लिखूंगा कि जो डॉट आई एम पी अंडरस्कोर सी टी है, उसमें क्या करूँ, उसका जो विड्थ होगा वो तो 100%, विड्थ 100%, इसका जो हाइट होगा वो भी तकरीबन 120 BH के बराबर होगा। एंड इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा अभी के लिए वो भी ब्लैक ही होगा, एंड कलर तो वाइट है ही, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। अभी आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब मैं इसको बिल्ड करना शुरू करता हूँ। जो मेरा आई एम पी अंडरस्कोर हेडिंग है उसको मैं कॉपी करूंगा, एंड यहाँ पे जाके डॉट कंट्रोल प्लस बी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा कि जो मेरा डॉट आई एम पी अंडरस्कोर हेडिंग है उसको क्या करना है कि उसको बेसिकली हाइट दो 20 BH का, एक बैकग्राउंड कलर फॉर टेस्टिंग कोई भी ब्लू वायलेट दे दो, एंड विड्थ तो मैं डिक्लेयर कर देता हूँ 100%, ठीक है। और ये करने के बाद मैं देखूंगा तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। आप अगर इसका विड्थ को थोड़ा कम करना चाहते हो तो कर सकते, हाइट को कम करना चाहते हो तो कर सकते हो। मान लो यार कि मैं इसमें 15 BH रखना चाहता हूँ तो 15 BH रखूँगा, ठीक है। और फिर मैं क्या करूँगा, मैं इसमें सिंपली एक ये कर दूंगा कि भाई देखो इसमें कुछ डिस्प्ले वगैरह का होगा, कि डिस्प्ले जो इसका करूँगा मैं यहाँ पे नहीं, डिस्प्ले को कर दो ना डिस्प्ले, मैं मार्जिन पैडिंग से करना चाहूँगा इसको, ठीक है। मैं कर दूंगा इसमें पैडिंग दे दो फॉर टॉप से, पैडिंग और टॉप से 20 पिक्सल का। तो आपको ये 20 पिक्सल नीचे दिखेगा। मुझे यहाँ तक कम से कम इसको लाना है, यहाँ पे मुझे शो कराना है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा पैडिंग में 20 पिक्सल का दिए हो, 30 दे दो। तो ये यहाँ पे आ गया है, 40 कर दूंगा तो ये आपको कुछ 40 पे यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। ये करने के बाद मैं कहूँगा कि इसको मार्जिन दो, मार्जिन तो लेफ्ट से कितना, 100 पिक्सल। मार्जिन या फिर मुझे पैडिंग देना है, पैडिंग 100 पिक्सल। और इसके बाद से इसमें मुझे ये कर देना है कि भाई देखो बॉक्स साइजिंग जो होगा वो बॉर्डर बॉक्स होगा, ठीक है। तो आपको भी ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये आ गया यहाँ पे ऐसे पॉपुलर गेम्स करके।
ये आपको कुछ अभी इस तरीके से ऐसे दिख रहा है। आप इसका ये सब चेंज कर सकते हो यहाँ से। यहाँ पे आओ, यहाँ पे लिखो डॉट आई एम पी अंडरस्कोर हेडिंग जो है, आई एम पी अंडरस्कोर हेडिंग के अंदर एक H2 है, ठीक है। उस H2 में बेसिकली जो मेरा फ़ॉन्ट फैमिली में यूज़ करूँगा वो यूज़ करूँगा। मान लो मैं फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ से लाना चाहूँगा। मैंने जो यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली दिया था, जो मेरा अबाउट सेक्शन है, अबाउट सेक्शन मैंने जो ये फ़ॉन्ट फैमिली दिया था, मान लो कि मैं वो यूज़ करना चाहता हूँ। तो मेरा जो अबाउट वाला जो कार्ट है, अबाउट होम, नॉट अबाउट होम, अबाउट कॉम डॉट सी एस एस, अबाउट कॉम डॉट सी एस एस में मैंने एक फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पे यूज़ करा, ये वाला। इसको मैं कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे गेम्स कार्ड पे आके यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा, ठीक है। एंड अभी मैं इसको यहाँ पे देखूंगा तो मेरा ये वाला फ़ॉन्ट फैमिली भी ऐसे करके पॉपुलर गेम्स करके आ गया होगा। और मैं इसका कलर भी रखूंगा, अ, मैं इसका कलर जो है वो कर दूंगा ब्लू ही, ठीक है। कलर को ब्लू ही कर दूंगा एंड पैडिंग टॉप से 30 पिक्सल कर देता हूँ। तो आपको अभी ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये ठीक है, ये ठीक है। अब मैं बेसिकली इसके कार्ड्स को बिल्ड करना शुरू करता हूँ। तो मेरा आई एन डी एस जो कार्ड्स है, अब मैं इसको बेसिकली कॉपी करूँगा यहाँ पे, यहाँ पे मैं बिल्ड करना शुरू करूँगा। उसको मैं किस तरीके से बिल्ड कर सकता हूँ, जो मेरा इंडिविजुअल कार्ड्स है उसके अंदर देखो, ये जो मेरा कार्ड्स है ये तो ठीक है भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इस कार्ड्स के अंदर भी बेसिकली इस कार्ड्स के ऊपर भी एक कार्ड्स रैपर यहाँ पे होना ज़रूरी है। तो मैं div डॉट कार्ड कार्ड रैप ऐसे करके मैं एक डिव बनाऊंगा, प्लस एच एंड यहाँ पे प्लस वी और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। तो अब ठीक है यार, अब मेरा ये मेन कार्ड होगा, ठीक है। मेन कार्ड ये मेरा कार्ड रैप है, मैं इसको कॉपी करूंगा एंड यहाँ पे जाके मैं इसको लिखूंगा डॉट कंट्रोल प्लस वी एंड मैं यहाँ पे लिखूंगा कि जो मेरा डॉट कार्ड रैप है उसको एक हाइट दो। जब मैंने 120 इसको दिया है और 15 ये लिया है, तो 105 VH ये लेगा। विड्थ 100%। बैकग्राउंड कलर, इसमें मैं भी बैकग्राउंड में कुछ भी देता हूँ जैसे कि चॉकलेट। तो ये आपको कुछ अभी इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। और अब इसमें कार्ड्स को बनाना शुरू करते हैं। इसको डिस्प्ले को कर दो फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स करने के बाद अलाइन आइटम विल बी सेंटर, align item center and flex wrap को रैप कर दो एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करने की भी ज़रूरत है, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट भी मेरा सेंटर ही होगा। तो ये आपको कुछ भी इस तरीके से यहाँ पे दिखेगा। बट अब इंडिविजुअल कार्ड्स को बनाना शुरू करूँगा। तो मैं एक को पेज कॉपी कराऊँ, मैं डॉट कर कंट्रोल वी करूँगा एंड यहाँ पे मैं कहूँगा देखो भाई, इसका जो हाइट होगा, अभी के लिए मान लो इसका हाइट मैं 50 पी देता हूँ एंड विड्थ जो मैं इसका दूंगा, जो मैं इसका विड्थ दूंगा वो होगा 30 PW के बराबर। और बैकग्राउंड कलर जो मैं भी इसको दूंगा वो मान लो मैं भी इसको देता हूँ बैकग्राउंड कलर बर्ली ब्लू। तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। हाइट कम है एंड इसका विड्थ ज़्यादा है। विड्थ मैं 30 PH नहीं 20 PH कर दूंगा, 20 PW कर दूंगा। तो विड्थ भी सही है एंड हाइट 50 को मैं 60 कर दूंगा। थोड़ा सा अगर मैं विड्थ भी बढ़ा दूं, जैसे कि 20 ना करके 23 कर दूं, तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये सही है यार, ये सही है। एंड यहाँ पे अब मैं देखूंगा इसको। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको सिंपली ऐसे करके इसको थोड़ा सा और डिज़ाइन दूंगा।
तो मैं इसमें करूँगा कि देखो जो इंडिविजुअल कार्ड्स है वो तो ठीक है भाई, इसका हाइट भी 60 VH है, वेट 23 VH, बैकग्राउंड कलर बॉलीवुड, ये सब में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो मेरा IND एंड इसको कार्ड्स है उसके अंदर एक इमेज है, ठीक है। मैं लिखूंगा जो मेरा डॉट, सबसे पहले तो मैं इसमें डिस्प्ले को फ्लैक्स कर दूंगा, बट मुझे लग नहीं रहा है कि डिस्प्ले फ्लैक्स करने की ज़रूरत है। सिंपली मैं इसको कर दूंगा कि यार देखो टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दो, बस इतना ही ज़रूरत है। इसमें सारे के सारे जो टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, सेंटर में हो जाएगा। And, इतना जो वो काफ़ी है। अब मैं कहूँगा यार .IND_ जो कार्ड्स है उसके अंदर एक IMG टैग है, उसका हाइट जो होगा, उस इमेज का हाइट जो होगा वो होगा 80%। मतलब हाइट 80% होगा। हाइट तो यार मैं 80% दूंगा ही नहीं, हाइट 80% कैसे दे सकते हैं। हाइट को मैं कहूँगा यार कि देखो 30 VH लो, देखूंगा 30 VH कैसा दिख रहा है। 30 VH इतना है तो सही है। और विड्थ मैं कहूँगा 80% लो, अभी 90% कहेंगे। विड्थ को 80% एंड विड्थ 80% सही नहीं है, 90%। तो विड्थ जो ये ले रहा है वो कितना ले रहा है, 90% ले रहा है, तो इतना सही है। बाकी एक कार्ड को मैं एक पैडिंग भी दूंगा 20 पिक्सल का। तो यहाँ पे अब ये कार्ड्स कुछ इस तरीके से दिख रहा है। बाकी इसमें बॉर्डर भी दूंगा, बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस में बात कर रहा हूँ, बॉर्डर रेडियस 30 पिक्सल का। एंड पैडिंग देने के बाद ये क्या हुआ, ये थोड़ा सा इसका साइज बढ़ गया क्योंकि इसमें बॉक्स साइजिंग मुझे बॉर्डर बॉक्स करना होगा। तो ये कार्ड अभी कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो ऐसे करके हम अपने कार्ड्स को बेसिकली बिल्ड करेंगे। इसका जो ये है विड्थ को मैं 96 रख दूंगा। तो ये अभी आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। मैं यहाँ पे कर दूँ बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स यहाँ पे भी, तो उतना कुछ खास ये मुझे दिख नहीं रहा है। तो मैं इसमें क्या कहूँगा कि भाई देखो इसमें जो मेरा IMG टैग ही है, तो मैं इसमें बॉर्डर रेडियस को भी सेट करूँगा 30 पिक्सल के बराबर। तो इसमें मुझे एक बॉर्डर रेडियस देखने मिलेगा। एंड अब मैं इसके नीचे वाले पार्ट को क्रिएट कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ भाई जो .IND कार्ड्स है उसमें जो मेरा H1 है, ठीक है, उस H1 में मैं करूँगा क्या कि इसका तो सबसे पहले जो मेरा फ़ॉन्ट फैमिली है, तो मान लो उसको मैं ये कर देता हूँ। फ़ॉन्ट फैमिली करने के बाद मैं कलर को सियान कर दूंगा। यानी कलर को सियान करने के बाद मैं जो फ़ॉन्ट साइज रखूँगा, मान लो अभी के लिए 20 पिक्सल करता हूँ मैं। तो 20 पिक्सल तो ज़्यादा छोटा हो गया, 30, वैसे ही 30 ज़्यादा बड़ा हो गया, तो 24 रखता हूँ। तो 24 पिक्सल ठीक है। इसमें मैं मार्जिन भी कुछ रखूँगा, ये देखो भाई मैं मार्जिन रखूँगा ऊपर नीचे मैं रखूँगा मार्जिन 10 पिक्सल का, और ऐसे मैं लेफ्ट राइट 0 पिक्सल का, क्योंकि पहले से ही सेंटर में है, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब मैं कहूँगा यार कि जो मेरा .IND कार्स है उस पर मेरा जो P टैग है उसको ही मैं इतनी चीज़ें वहाँ पे भी मैं डिफाइन करूँगा। तो प्लस V, फॉन्ट फैमिली मैं चेंज करूँगा सबसे पहले। एंड कलर तो भाई मेरा वाइट ही होगा। फॉन्ट साइज 24 नहीं 14 करके देखता हूँ।
ये स्टाइल तो इस पे सेट ही नहीं हो रहा है। ये यहाँ पे मुझे जीबी लगाना है। ठीक है, तो अब इसमें सेट हो गया है, मैं इसमें चेंजेस कर सकता हूँ। इसको तो वाइट रखना है एंड फॉन्ट साइज 12 पिक्सल, ठीक है। नहीं ठीक है यार, 14 कम से कम करो। 13 पे देखता हूँ, 13 पिक्सल कुछ इस तरीके से लग रहा है, तो 14 रखते हैं। 14 पिक्सल, तो 14 पिक्सल यहाँ पे सही है। एंड अब मैं देखता हूँ इसके बाद इसमें बटन को, तो मैं बटन में एक क्लास दूंगा। क्लास में मैं लिख दूंगा कि सी एफ एंड एक क्लास दूंगा सी एस, मतलब क्लास फर्स्ट सी एफ बी टी एन भी कर देता हूँ एंड सी एस बी टी एन कर देता हूँ। इसको कॉपी करूंगा एंड यहाँ पे जाके डॉट कंट्रोल प्लस बी, एंड मैं एक को स्टाइल करूंगा, बाकी दूसरा मैं खुद ब खुद कर दूंगा। कंट्रोल प्लस सी एंड डॉट कंट्रोल प्लस वी। तो मैंने दोनों क्लास में लगा दिया। मैं इसमें रखूंगा कि देखो भाई, इसका जो हाइट होगा, इसका होगा हाइट 8 वी एच। विड्थ, विड्थ भी मान लो यार 10 वी एच। एंड बैकग्राउंड कलर जो होगा वो होगा ब्लू या फिर नेवी। एंड जो इसका कलर होगा वो तो वाइट होगा। तो ये आपको अभी कुछ इस तरीके से दिखेगा। फर्स्ट चेंज तो मुझे इसमें ये लाना है कि इसका हाइट थोड़ा सा कम करना। हाइट 6 रखेंगे एंड इसमें जो इसका हाइट है वो थोड़ा सा बढ़ाऊंगा मैं कार्ड का। तो 70 तो ज़्यादा हो गया है, मैं 60 या 65, 63 कर दूंगा। तो ये एक कार्ड कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। एंड इसमें मैं बॉर्डर रेडियस दूंगा, वो दूंगा, वो भी 30 पिक्सल का होगा। बॉर्डर रेडियस 30 पिक्सल करने के बाद मैं कर्सर को कर दूंगा पॉइंटर। एंड आपको ये कुछ अभी इस तरीके से दिखेगा। इसका विड्थ थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, 15 बढ़ा करने के बाद इसमें मैं सिंपली एक बेसिकली इसमें ये भी दूंगा कि देखो भाई, इसमें जो होगा वो एक मार्जिन भी होगा, मार्जिन होगा 20 पिक्सल का। एंड इसी को मैं पूरा कॉपी करके इसमें पेस्ट करूंगा। तो ये भी कुछ इस तरीके से दिख रहा है। जो मैंने मार्जिन 20 पिक्सल का दिया है, इसको 10 कर दूँ, मैं इसको भी 10 कर दूँ, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, जो कि ठीक है। या फिर और कम आप करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, या फिर आप इसको सिंपली सिर्फ राइट में रखना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। इसको बोल सकते हो भाई कि इसको जो है पोजीशन रिलेटिव कर दो एंड इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसको शिफ्ट कर देना है, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो। बाकी इसको मैं क्या करूँगा ना, इसको मैं थोड़ा सा रेप्लिकेट करके देखूंगा। अभी मैं इसको हटाऊंगा, क्लोज ऑल करूंगा एंड इस ये जो मेरा कार्ट है इतना, इसको मैं थोड़ा सा रेप्लिकेट करके देखूंगा। कंट्रोल प्लस बी, 2 3 4 5 6, मैं 6 रखा हूँ। बट ये कुछ अभी इस तरीके से आ रहा है। इस तरीके से क्यों आ रहा है? ओके, तो ये में ओके ओके ओके, मुझे ये कार्ड को बेसिकली रेप्लिकेट करना है। 2 3 4 5 6 7 8। एंड अभी मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। एंड इसको मुझे स्टाइलिंग करना है।
जेड सी एफ बी टी एन सी एस बी टी एन के, तो ये तो ठीक हो गया है। मैं करूँगा क्या कि मेरा जो इसका सी एस एस फाइल है मैं इसको ओपन करूँगा, गेम्स कार्ड डॉट सी एस एस, एंड इसको सबसे पहले तो मैं स्प्लिट स्क्रीन करूँगा। एंड ये करने के बाद मैं देखूँगा कि ये जो मेरा माइनस ये करूँगा, तो ये मैं देखूँगा कि भाई देखो मेरा ये एक डिव है। अगर मैं इसको रेप्लिकेट करता हूँ, ठीक है, तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसमें एक मार्जिन होना चाहिए, ठीक है। ये जो मेरा कार्ट है ना, आई एन डी जी कार्ट है जो मेरा, इसमें बेसिकली एक मार्जिन होगा 30 पिक्सल का। मार्जिन इसमें मतलब दूरी होना चाहिए भाई कुछ, तो ठीक है, मार्जिन ये 30 पिक्सल का। एंड मार्जिन होने के बाद तो ठीक है, तो मैं इसको और यहाँ पे रिप्लिकेट करता हूँ। ये 2 है, 3 4 5 6, तो ये अभी आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा 6। बट इसका जो हाइट है ना, ये मेरा जो हाइट है इसका कार्ड रैपर का हाइट है 105, ये हटा दो। तो इसका हाइट जो है वो डिपेंड करता है कि इसमें एलिमेंट कितना होगा। मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, इसका जो मैंने बैकग्राउंड कलर दे रखा है उसको मैं हटाऊंगा सब में। ब्लैक ब्लैक बैकग्राउंड कलर इसमें हेडिंग में हटाओ, तो ये हट गया है। एंड ये ब्राउन वाला फिर मैं हटाऊंगा, बैकग्राउंड कलर चॉकलेट ये भी हटाओ, ब्राउन बर्लीवुड ये भी हटाओ। एंड अब मैं दिखाऊँ आपको, तो कुछ अभी इस तरीके से ये दिख रहा है। बट इसका हाइट जो है वो फिर से डिफाइन ही है, कि 120 ये हटाओ। अब इसका हाइट जो है वो बेसिकली ऑटो हो गया है। बट मैं क्या करूँगा, इसको रखूँगा एंड 120 को मैं कर दूंगा 160 VH। तो 160 VH जो है वो भी ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम है नहीं। 160 VH में मैंने इसका कलर ब्लू रखा है। और मुझे इसको थोड़ा सा जो है पैडिंग से और ज़्यादा देना है, तो इसका जो है ना बैकग्राउंड कलर RGB है, मैं ये रखूँगा, ये वाला। इसको मुझे रखना है बेसिकली यहाँ पे इस तरीके से कुछ, बिल्कुल इससे होना है। तो ये जो मार्जिन ले रहा है लेफ्ट से, जो मार्जिन ले रहा है लेफ्ट से, पैडिंग ले रहा है जो लेफ्ट से, उसको 200 पिक्सल करके देखता हूँ। तो 200 पिक्सल करने के बाद ठीक है, अब मैं सिंपली इसको हटा सकता हूँ। फ़ॉन्ट विड्थ मैं डिफाइन कर देता हूँ भाई कि कम से कम 700 तो रहे। तो ये आपको भी कुछ इस तरीके से दिखेगा, पॉपुलर गेम सेक्शन। एंड यहाँ पे ये चीज़ ऐसे करेंगे। अगर आप इसमें ये लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। जैसे आप अगर होम पेज देखोगे, तो होम पेज मेरा जो मैंने ये बनाया था कुछ इस तरीके से बनाया था, ठीक है। ये मेरा एक सिंगल कार्ड था, वैसे ही मैं गेम सेक्शन पे बना रहा था। तो ये जो मेरा कार्ड्स है उसको मैं इस तरीके से ही बनाऊंगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसमें होवर इफेक्ट में कार्ड पे लगाऊंगा। तो ये जो मेरा कार्ट है, ये मेरा कौन सा कार्ड है, मेरा जो ये कार्ट है, कार्ट रैप नाम, ये वाला नोट कार्ड रैप, जो इसके अंदर इंडिविजुअल कार्ड है उस पे लगाना है मुझे, ठीक है। तो इस पे मुझे लगाना है कि डॉट IND कार्ड जो है, INDG कार्ड जो है, उस पर मुझे लगाना है होवर इफेक्ट। एंड होवर इफेक्ट लगाने के बाद मैं कहूँगा कि देखो भाई, जब भी इस पे कोई होवर करे तो इसका बैकग्राउंड कलर सेट कर दो। रखना तो ब्लैक ही है, बट थोड़ा सा इसमें चेंजेस चाहिए। देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा है अपना ये वाला सेक्शन। बाकी आप इसको इमेज चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये गेम 1 है, ये गेम 2 करो,
बाकी आप इसको जेसन से भी कर सकते हो, आप इसका एक जेसन फाइल बनाओ एंड उससे वर्क करो। तो जेसन फाइल मैं आपको एक बना के दिखा देता हूँ। इसके लिए एक जेसन फाइल ही बनाते हैं, जिसमें अगर आपको 6 रखना है तो 6 रखो, आप जितना रखना चाहते हो तो उतना रख सकते हो। तो जेसन फाइल मैं इसके लिए एक बनाऊंगा, मैं इसमें ये करूँगा रीसेट एंड मैं यहाँ पे ही बनाऊंगा इसके लिए एक जेसन फाइल। तो एसआरसी के अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा, मैं लिखूंगा गेम्स डॉट जेसन एंड इसके लिए मैं बनाऊंगा एक जेसन फाइल। और मुझे यहाँ नहीं रखना है इसको, यहाँ पे थोड़ी रखना है यार, मुझे कंपोनेंट के अंदर रखना है। तो कंपोनेंट में मैं न्यू फाइल बनाऊंगा गेम्स डॉट जेसन। तो मेरा यहाँ पे एक जेसन फाइल होगा। जेसन के लिए मैं यहाँ पे इसके अंदर डिक्शनरी बनाऊंगा और मैं कहूँगा देखो मेरा सबसे पहले एक इमेज होगा, और उसको मुझे रखना है डबल कोट में। मेरा सबसे पहले एक इमेज होगा, और वो इमेज जो होगा वो मान लो यार कि मेरा भी गेम अंडरस्कोर 1.jpg है, ठीक है। इमेज होने के बाद मैं उसमें उसका नेम रखूँगा कि उसमें होगा एक नेम। अब जो नेम होगा वो क्या होगा, मान लो अभी फ्री फायर है, पहला गेम फ्री फायर है। और नेम के बाद मैं क्या ले सकता हूँ, मैंने इसमें रखा है कि देखो गेम नेम एंड बाकी ये दोनों तो सेम रहेगा। तो मैं गेम और नेम यही दो चीज़ से मैं 6 कार्ड बनाऊंगा। तो एक बन गया, 2 3 4 5 6। इसमें मैं रखूँगा कॉमा, मुझे सब में कॉमा लगाना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पे भी कॉमा, यहाँ पे भी कॉमा एंड यहाँ पे भी कॉमा। कॉमा लगाने से मेरा बेसिकली यहाँ पे जो एरर आ रही है यहाँ पे ख़त्म हो गया। मैं गेम्स कार्ड पे बेसिकली ये कह सकता हूँ कि देखो भाई, मैंने जो यहाँ पे एक जेसन फाइल क्रिएट करा है, तो इंपोर्ट करो गेम्स, इंपोर्ट करो गेम्स डेटा फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम डॉट स्लैश गेम्स डॉट जेसन, ठीक है। अब गेम्स डॉट जेसन मुझे यहाँ पे मिल गया है। अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा कंट्रोल प्लस माइनस 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 करूँगा, देखूँगा यार मेरा एक कार्ड यहाँ पे ये है, ठीक है। एक कार्ड मेरा यहाँ पे ये है, बाकी मेरा जितना भी कार्ड है ना, ये 2 कार्ड इसको डिलीट करो, बाकी मेरा जितना भी कार्ड है उसको डिलीट करो, यहाँ तक डिलीट करो। मेरा एक कार्ड ही मुझे बस चाहिए यहाँ पे, ये। और मैं अगर आपको ये दिखाऊँ तो यहाँ पे भी आपको सिर्फ एक सिंगल कार्ड दिखेगा। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिंपली ये कहूँगा कि देखो भाई, इसको सबसे पहले रीसेट करूँगा एंड अब मैं कहूँगा देखो भाई, मेरा जो यहाँ पे गेम्स डेटा आ रहा है उस पर चला दो एक मैप फंक्शन। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा और कर्ली ब्रेसेस ओपन करूँगा एंड मैं कहूँगा कि देखो भाई, जो मेरा गेम्स डेटा है उस पर मैप फंक्शन चलाऊँ। एंड मैप फंक्शन लेता है एक फंक्शन जिसमें पहला होगा एलिमेंट, एंड मुझे सिर्फ एलिमेंट से ही काम है तो मैं एलिमेंट ही लूँगा। एंड बस एलिमेंट के बाद मैं इस पर फैटर फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके लिए एरो लगाना है एंड मुझे यहाँ पे रिटर्न कर देना है, किसको, रिटर्न कर देना है इसको। तो मैं इतना को करूँगा कॉपी, प्लस वी एंड इसको मैं कर दूंगा वी के लिए कमेंट आउट। तो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो ये देख सकते हो, आपका डेटा इतना आ गया है, मतलब 6 बार आ गया, मतलब आपका 6 वो जैसे यहाँ पे आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा ये है, ठीक है, इसके अंदर मुझे सिंपली जावास्क्रिप्ट लिखना है। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा, देखो भाई यहाँ पे जो होगा वो होगा एलिमेंट डॉट इमेजेस, ठीक है। और यहाँ पे होगा एलिमेंट डॉट नेम, एलिमेंट डॉट नेम, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली ये चीज़ फिर यहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे। मैं देखता हूँ क्यों नहीं चेंज हुआ है, क्योंकि ना ही एलिमेंट डॉट नेम चेंज हो रहा है ना ही एलिमेंट डॉट रिटर्न भी मैंने कर दिया है। यहाँ पे एलिमेंट है, मैं जाऊँगा
करूँगा तो इमेजेस ये क्यों नहीं आ रहा है ये? मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा एलिमेंट को, एंड यहाँ पे मैं देखूँगा भाई क्यों ये एरर आ रहा है। मैं सिंपली इंस्पेक्ट करूँगा, कंसोल पे जाऊँगा एंड यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट मिल रहा है, एंड इस ऑब्जेक्ट को मैं यूज़ इसलिए नहीं पा रहा हूँ। ये बोल रहा है गेम्स कार्ड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। अबे 1 2 3 इतने कार्ड्स कैसे मिल गए भाई? मुझे 6 मिलने चाहिए थे। ओके, तो नेम भी आ रहा है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मुझे इसको भी तो चेंज करना है। मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे गेम 1 है, यहाँ पे 2 करूँगा, यहाँ पे 3 करूँगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 एंड यहाँ पे 6 करूँगा। एंड ये करने के बाद आप देखोगे तो यहाँ पे इमेजेस यहाँ पे सबके चेंज हुए होंगे। मैं इसको हटाऊँगा तो यहाँ पे सारे के सारे इमेजेस जो हो गए होंगे वो चेंज हो गए होंगे। तो आप देख सकते हो सारे सारे इमेजेस चेंज हो गए हैं। एंड यहाँ पे अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे अब मैं इसका नेम चेंज करूँगा। तो मान लो यार पहला फ्री फायर है, दूसरा कॉल ऑफ ड्यूटी है, कॉल ऑफ ड्यूटी है, एंड तीसरा जो है वो मिनी मिलेशिया है। और उसके बाद मैं लिख देता हूँ यार कि देखो बैटल ग्राउंड है। एंड उसके बाद मैं लिख देता हूँ कि फायर सिमुलेशन। एंड उसके बाद जो है वो बेसिकली है फायर सिमुलेशन हो गया। उसके बाद मैं एक बनाऊंगा कौन सा सेक्शन, कोई भी एक गेम का नाम फायर फुरी, मैं ऐसे ही कुछ लिख दिया हूँ यार। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे भी नेम उसका चेंज हो गया होगा। ठीक है, तो ये मेरा यार होम पेज। एंड होम पेज के बाद ये हो गया अबाउट पेज। अबाउट पेज भी ठीक है। अबाउट पेज के बाद यार सर्विसेज पेज भी बनानी है, गेम्स पेज भी मेरा यहाँ पे ना बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही यार। ये जो रिएक का प्लेलिस्ट है इसको आप लोग फॉलो करेंगे ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो चलिए थैंक यू एंड गुड बाय।